जीव विज्ञान के बारे में आपको जो बातें बनेगी उन सारी बातों को बताने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो चलिए जीव विज्ञान के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और हम क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, जब बायोलॉजी की बात आता है तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो बायोलॉजी शब्द बना है ना, बायोलॉजी शब्द वो किससे बना है। तो ध्यान दीजिए, एक बना है बायोस से, ठीक है, बायोस, क्या बोलेंगे, बायोस, ठीक है। और एक है आपका क्या नाम, लोगोस, क्या नाम है, लोगोस। समझिएगा बात को एकदम, बायोस प्लस क्या बोलेंगे, लोगोस बोलेंगे, बायोस प्लस लोगोस, ठीक है। बायोस का अर्थ अगर बात किया जाए तो बायोस का अर्थ हम कहेंगे लिविंग, क्या हो जाएगा आपका बताइए, लिविंग, है ना, लिविंग, ठीक है, लिविंग्स। और लोगोस का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है स्टडी, क्या होता है, स्टडी। आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहने वाले हैं। देखिए, बायोस का अर्थ होता है लिविंग और लोगोस का अर्थ क्या होता है, स्टडी। अगर लिविंग की बात किया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे कि सर इसका मतलब होता है सजीव, क्या होता है, सजीव। और स्टडी का मतलब क्या होता है, अध्ययन, क्या होता है, अध्ययन। होता है कि नहीं होता है, बोलिए, हाँ सर होता है। तो अब कहीं ना कहीं बात समझ में आया कि अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हमको क्या मिलेगा, तो कहेंगे कि सर सिंपल सी शब्दों में एक शब्द आ जाएगा, क्या, सजीवों का अध्ययन, क्या आ जाएगा, सजीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सजीवों का अध्ययन। यानी कि सजीवों के अध्ययन को क्या हम कहेंगे, बायोलॉजी कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, बायोलॉजी कहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो बायोलॉजी शब्द है ना, जो शब्द है, इस शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, तो दिया था लेमार्क ने, किसने दिया था, लेमार्क, ठीक है, लेमार्क। एवं वैज्ञानिक दो थे इसमें, एक का नाम था ट्रेविरेंस, क्या नाम था, ट्रेविरेंस। लेमार्क एवं ट्रेविरेंस ने, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या दिया था, बायोलॉजी शब्द दिया था। अब बात किया जाए कि कब दिया था, आखिर कब दिया बायोलॉजी शब्द, तो कहेंगे कि 1801 में दिया था। कब दिया था, 1801 में बायोलॉजी शब्द को बारे में बताया था, ठीक है, 1801 ईस्वी में कौन दिया था, लेमार्क और ट्रेविरेंस ने दिया था। लेकिन बायोलॉजी का फादर कौन है भाई, बायोलॉजी का फादर, ठीक है। तो बायोलॉजी के फादर की चर्चा करने जाए तो फादर कौन है इसके, तो इनके फादर है अरिस्टोटल, कौन है, अरिस्टोटल, ठीक है, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है अरस्तु, क्या कहते हैं, अरस्तु, ठीक है, अरस्तु कहते हैं इनको, है ना, अरस्तु। यानी कि अरिस्टोटल कौन है, बायोलॉजी के क्या है, पिता है। समझे बात को, बायोलॉजी के पिता कौन है, अरस्तु। अरस्तु के एक शिष्य थे, ठीक है, शिष्य, शिष्य मतलब समझते हैं ना, स्टूडेंट, है ना, शिष्य यानी कि चेला। तो अरस्तु का एक शिष्य थे, इनका नाम था सिकंदर, क्या नाम था, सिकंदर, क्या नाम था बाबू, सिकंदर। सिकंदर वही महान जो मकदूनिया का रहने वाले था, है ना, वही यूनान का रहने वाला। लेकिन अरस्तु के गुरु का नाम क्या था, उनके गुरु की बात किया जाए तो इनके गुरु का नाम था क्या, प्लेटो, क्या नाम था, प्लेटो, क्या नाम था, प्लेटो। इनके गुरु का नाम था प्लेटो। और इनका भी गुरु के बात किया जाए तो इनका गुरु का नाम था सुकरात, क्या नाम था, सुकरात, ठीक है, सुकरात नाम था। कुल मिलाकर बात अब समझ गए, कहने का मतलब है कि अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु जो है वो बायोलॉजी के पिता है, बायोलॉजी के पिता है। और इनको, जिनका जो शिष्य थे उनका नाम था सिकंदर, लेकिन अरस्तु के गुरु का नाम क्या था, प्लेटो, और प्लेटो गुरु का नाम क्या था, सुकरात। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब अगले अध्याय पर आपको लेकर चलते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, मुख्य तौर पर हम लोग बायोलॉजी को ही पढ़ रहे हैं, है ना, बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा, बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं। अगर बायोलॉजी की बात किया जाए तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं, बोले हाँ सर बांट सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से भाग बांट सकते हैं। एक होता है जूलॉजी, क्या होता है, जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी। और एक होता है बोटेनी, क्या होता है, बोटेनी, ठीक है, दो भाग में हो गया। अब जूलॉजी हो गया, यानी कि क्या हो गया इसमें, इसको बोलते हैं हम जंतु विज्ञान। कौन सा विज्ञान, जंतु विज्ञान, समझिएगा बात को, इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान। और इसको बोलते हैं हम लोग पादप विज्ञान, कौन सा, पादप विज्ञान, ठीक है, पादप या वनस्पति विज्ञान, पादप या वनस्पति विज्ञान। बोटेनी में हम पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं,
और जूलॉजी में जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, शारीरिक क्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं कि जो बोटेनी है, और बोटेनी के अगर फादर की बात किया जाए तो कौन है, इनके अगर फादर की बात किया जाए तो कौन है फादर, तो इनके फादर कौन है, तो इनका जो फादर है ना, उनका नाम है, आपको बोटेनी के फादर का नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है बाबू, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। ये कौन है, ये बोटनी के पिता है, यानी पादप विज्ञान के क्या है, ये पिता है, जिनका नाम क्या है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। इनकी एक बुक थी, इनकी एक बुक है, बड़ा ही बढ़िया बुक है, इनका एक बुक है, इस बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटनम, हिस्टोरिया प्लांटनम, ठीक है ना, ओहो सॉरी, हिस्टोरिया प्लांटनम, हिस्टोरिया प्लांटनम किसका बुक है ये, तो ये बुक है थियोफ्रेस्टस का, नाम क्या है हिस्टोरिया प्लांटनम। इस बुक में जो है ना, इस बुक के अंदर जो किताब है ना, इसके अंदर स्टडी किया गया है, स्टडी किया गया है, किसके ऊपर किया गया है, तो प्लांट के ऊपर किया गया है। किसके ऊपर स्टडी किया गया है बाबू, तो प्लांट के ऊपर किया गया है ना, किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। और कितने प्लांट के ऊपर, तो 500 प्लांट्स के ऊपर अध्ययन किया गया है, ठीक है ना, 500 प्लांट्स के ऊपर अध्ययन किया गया है। इसीलिए 500 प्लांट पर अध्ययन करना कोई छोटी बात नहीं है। तो 500 प्लांटों पर अध्ययन करने के चलते ही इनको क्या कहते हैं हम, जूलॉजी बोटेनी का क्या कहते हैं, फादर कहते हैं, पिता कहते हैं, समझ में आया। इसीलिए इनको पादप जब विज्ञान के क्या कहते हैं, इनको हम पिता कहते हैं। अब बात कर लेते हैं जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी में क्या होता है ना, कि हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे मानव खुद हो गया, और भी जीव जंतु होती हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब इनकी फादर की बात किया जाए, फादर की बात किया जाए इनके, तो कौन फादर है, ध्यान दीजिए, तो इनके फादर है अरिस्टोटल, अरिस्टोटल, ठीक है, यानी कि अरस्तु ही इनके पिता है। अब अरस्तु का भी एक बुक है बाबू, अरस्तु का भी एक बुक है, उस बुक का नाम क्या है, तो उस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमलियम, एनिमलियम, ठीक है, हिस्टोरिया एनिमलियम इनके बुक का नाम है। क्या नाम है, हिस्टोरिया एनिमलियम। हिस्टोरिया एनिमलियम में इन्होंने भी क्या बताया, इसमें बताया, स्टडी किया गया है, तो स्टडी किसके बारे में किया गया है, तो इनमें स्टडी किया गया है 500 प्लांट्स के ऊपर, सॉरी 500 एनिमल्स के ऊपर, 500 यानी 500 एनिमल्स के ऊपर क्या किया गया है, अध्ययन किया गया है, जिनके चलते क्या कहते हैं, इनको हम लोग बायोलॉजी के पिता कहते हैं, और साथ ही साथ क्या कहते हैं, जूलॉजी का भी पिता कहते हैं। बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों का पिता कहा जाता है, ठीक है, किनको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। बात समझ में आया, बात समझ में आया। तो ये हम बेसिक से जरा बता रहे थे आपको, ये बेसिक जानना बहुत जरूरी है। जब बायोलॉजी की क्लास शुरू होती है तो यही से शुरू होती है, ठीक है, तो ये बेसिक था। और भी इसमें एक व्यक्ति का नाम जुड़ता है, कैरोलस लिनियस का नाम जुड़ता है, ठीक है।